Good morning, dear student of 8th class. Today I teach you the second lesson of your syllabus microorganisms our friend or foe कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या शत्रु। ठीक है, अगर हम बात करें Dear students, earlier we have discussed about definition of microorganisms, type of microorganisms and habitat of microorganisms. Today we will study about the function of microorganisms. About function, microorganism is divided into two parts: friendly microorganisms and enemy microorganisms या फिर foe microorganisms. We will first स्टडी अबाउट फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म मीन्स कि ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स, वे सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्रवत है, मित्र की तरह व्यवहार करते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। देखो, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम बहुत से कामों में यूज़ में लेते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। इसका यूज़ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है कर्ड मतलब दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, इन सब के बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर हम लें, द ऑर्गेनिक वेस्ट, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, कार्बनिक जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, सब्जियों की छिलकी, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेस एट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये जितनी भी अगर हम देखें ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, ठीक है, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। इन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उनको यूजेबल मतलब फिर से उपयोग योग्य बनाया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आर आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसका उपयोग जो है मेडिसिन की प्रिपरेशन, मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। इन एग्रीकल्चर, कृषि में, दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। कृषि कार्य में भी अगर हम बात करें, बैक्टीरिया का उपयोग मिट्टी की अगर हम देखें उपजाऊपन बढ़ाने में नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में भी किया जाता है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन को मिट्टी में मात्रा बढ़ाना। ठीक है, उसमें भी जो अगर हम बात करें जो है बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारे बैक्टीरिया हमारे लिए क्या कर रहे हैं, एक तरह से फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अगर हम बात करें दही और ब्रेड का बनना कैसे, देखो, यू हैव लर्न दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आप सब जानते हैं कि जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया के थ्रू। अब कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है अगर हम बात करें दूध को दही में बनाने में मदद करता है। बात करें, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो दही होता है, दही में बहुत से अगर हम देखें बैक्टीरिया होते हैं, तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, उस बैक्टीरिया का जो नाम है लैक्टोबैसिलस नाम है, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को दही में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, मदद करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड्स। ठीक है, ये दूध के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाता है पहले और फिर जो है दही में कन्वर्ट कर देता है उसको, दूध को। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया जो है वो चीज़ बनाने में भी काम में आता है। ठीक है, पिकल्स, अचार बनाने में, एंड मैनी अदर फूड आइटम, और बहुत से खाद्य सामग्रियों को बनाने में जो है अगर हम बात करें जो है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग करते हैं, बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर हम देखें महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट है, खाने के सामान है, जैसे कि रवा जिसको हम सूजी बोलते हैं सामान्य भाषा में, इडली है, ठीक है, भटूरे हैं, इन कर्ड, इस कर्ड, दही वगैरह के साथ। ठीक है, इन सब में अगर हम बात करें बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों का। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। ठीक है, बैक्टीरिया और यीस्ट का उपयोग अगर हम बात करें फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए करते हैं। ठीक है, राइस से इडली बनाने में, ठीक है, राइस इडली बनाने में, एंड डोसा बैटर, और डोसा का जो बैटर बनता है, ठीक है, उसको बनाने में भी अगर हम बात करें बैक्टीरिया या फिर यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्टिविटी टाइम की, टेक हाफ किलोग्राम फ्लोर, आटा और मैदा। आप आधा किलो आटा ले सकते हैं या मैदा लेंगे। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, और उसमें कुछ चीनी डालेंगे
ठीक है। और उसको अगर हम देखिए गर्म पानी के अंदर अच्छी तरह से क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, और उस अगर हम देखें आटा मिला हुआ, चीनी मिला हुआ जो पानी है, ठीक है, उसमें हम जो है यीस्ट पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डव, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से गूंथेंगे, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स यू फाइंड द डव राइजिंग, तो आप देखेंगे कि कुछ घंटे बाद, लगभग 2 घंटे के बाद जो आपने जो आटा गूंदा हुआ रखा था, ठीक है, वो जो है अगर हम देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया और ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया। देखो अगर हम बात करें, शुरुआत में ऐसा था जब आपने पानी आटे वगैरह को अच्छी तरह लगा कर मिलाया था, लेकिन बाद में 2 घंटे बाद जब आपने रख के छोड़ा तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से फूल गया, ठीक है। जैसे कि हम जो अगर हम बात करें इडली वगैरह बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं या केक वगैरह बनाते हैं जो वो फूल जाते हैं, ठीक है, वो इसी कारण से होते हैं। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यीस्ट जो पाउडर हमने डाला था वो बहुत जल्दी अगर हम देखें अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जो है रेस्पिरेशन के थ्रू छोड़ते हैं, ठीक है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डव, जो भी हमने डव तैयार किया था आटे का, ठीक है, या मैदे का, उसमें से जो है बबल्स के रूप में अगर हम देखें वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलने की कोशिश करती है एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और जो है आटे के वॉल्यूम को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। इसी यूज़ के थ्रू अगर हम देखें जो यीस्ट का जो है प्रोडक्शन किया जाता है, यीस्ट से बेकिंग वगैरह बेकिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर हम बात करें जो है सब चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि ब्रेड है, पेस्ट्री है, केक वगैरह सब बनाए जाते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ द कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कॉमर्शियल जो है माइक्रो सूक्ष्म जीवों का क्या व्यापारिक महत्व है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड, ध्यान से सुनना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। देखो अगर हम बात करें, अगर इसका कॉमर्शियल पर्पस देखें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो इसको अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग होता है। वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर वगैरह बनाने के अंदर, वाइन वगैरह, शराब, अल्कोहल वगैरह बनाने में जो है सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग किया जाता है। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। यीस्ट जो है अगर हम देखें वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, अगर हम देखें व्यापारिक उत्पादन के लिए ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, अल्कोहल और वाइन जो है शराब के जो व्यापारिक उत्पादन के लिए भी यीस्ट का उपयोग किया जाता है। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices et extra। अगर हम बात करें इस पर्पज़ से, अगर देखें यीस्ट जो होती है ग्रो होती है, ठीक है, अगर हम देखें नेचुरल शुगर, अगर हम बात करें नेचुरल शुगर जो कि अगर हम बात करें किसमें, जैसे बार्ली, अगर हम बात करें वीट, राइस, क्रस्ड फ्रूट जूस, इन सब के अंदर अगर हम बात करें ये प्राकृतिक रूप से मिलती है, ठीक है। तो ये कॉमर्शियल जो है अगर हम बात करें जो है यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व। कैसे समझते हैं इसको, हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं इस पॉइंट को, कि टेक ए 500 ml जो है बीकर फिल्ड अप टू, अगर हम बात करें 3/4 विथ वाटर, आप एक बीकर लेंगे, उस बीकर को 3/4 अगर हम देखिए 3/4 जो है पानी से भर देंगे। डिज़ोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, उसमें 2 से 3 चम्मच जो है शुगर के डालेंगे। ऐड हाफ ए, अगर हम बात करें हाफ ए स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर, उसमें आधा स्पून, अगर हम देखिए आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालेंगे टू द शुगर सॉल्यूशन। यीस्ट पाउडर आपको आसानी से दुकान में मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो उस शुगर के सॉल्यूशन के अंदर वो यीस्ट पाउडर आपने आधा चम्मच डाला, ठीक है। कीप इट कन्वर्टेड इन ए वार्म प्लेस, उसको अगर किसी गर्म जगह पर रख देंगे, ठीक है, फॉर 4 to 5 आवर, 4 से 5 घंटे के लिए। नाउ अब स्मेल द सॉल्यूशन, आप उस सॉल्यूशन की स्मेल आप अगर हम देखें कोशिश करें कि उसकी जो स्मेल कैसी स्मेल आ रही है उसको सूंघने की, ठीक है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। उसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल अल्कोहल जैसी होती है, क्योंकि जो शुगर होती है वो अल्कोहल में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई है यीस्ट के द्वारा। यीस्ट ने वो जो शुगर था उस शुगर को किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। द प्रोसेस, अब देखो ये याद रखना इस लाइन को अच्छी तरह से, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में शुगर अगर हम बात करें अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। नाउ स्टूडेंट द मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बात करें। वेन एवर यू फॉल इल, जब भी आप बीमार होते हो द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक
टैबलेट्स। तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, कैप्सूल देता है, इंजेक्शन वगैरह देता है, जैसे कि पेनिसिलिन नामक दवा देता है। द सोर्सेज ऑफ दिस मेडिसिन, ये जो दवाइयाँ जितनी भी मिलती हैं इनका जो सोर्स है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों से ये दवाइयाँ बनती हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये मेडिसिन जो हैं ये तो या तो नष्ट कर देती हैं, ठीक है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि डिजीज़ उत्पन्न करते हैं, हमारे लिए बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देती है, किल कर देती है, ठीक है, या फिर उसकी ग्रोथ को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है, ठीक है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ऐसी मेडिसिन क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन है जो कि हानिकारक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको या तो किल कर दे या इनकी ग्रोथ को क्या कर दे, स्टॉप कर दे। ऐसी मेडिसिन क्या कहलाती हैं, एंटीबायोटिक कहलाती हैं, ठीक है। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। इन दिनों बहुत सी, अगर हम देखें, एंटीबायोटिक जो है उनका उत्पादन हो रहा है फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, बैक्टीरिया के द्वारा और फंगी के द्वारा, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। कुछ सामान्य एंटीबायोटिक्स के नेम यहाँ पे बताए हुए जो आपको देखने को मिलती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। ये नॉर्मल जो अगर हम देखें एंटीबायोटिक्स हैं विच आर मेड फ्रॉम फंगी, जो कि फंगी से बनती हैं, एंड बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से मिलकर के बनी होती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीजेस। ये एंटीबायोटिक्स जो हैं अगर हम देखिए बनाई जाती हैं, ठीक है, किसी भी अगर हम देखिए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के द्वारा, और इनका उपयोग बहुत सी बीमारियों को नष्ट करने में, बहुत सी बीमारियों के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। ये एंटीबायोटिक्स अगर हम बात करें, इसको हम जो है भोजन के रूप में भी, जो पोल्ट्री में अगर हम देखें, जो मुर्गी पालन जहाँ किया जाता है, ठीक है, तो उन मुर्गियों को भोजन में भी हम इन एंटीबायोटिक्स के रूप में उनको दिया जाता है। और अगर हम देखें कई प्लांट्स की, अगर हम देखें कई अगर पादप रोग हैं, उन पादप रोग से बचाने के लिए भी हम उन्हें एंटीबायोटिक से जो है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रिमेंबर, यहाँ क्या बात याद रखनी है, लुई पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। सबसे पहले फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस बताई थी, ठीक है, डिस्कवर किया था, वो किसने किया था, लुई पास्चर ने, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन है कि शुगर इज़ कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। जब भी शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।